हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ हनीश अग्रवाल। तो आज हम बात करेंगे आपकी बुक हनीश कल के चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है चैप्टर का फेयर प्ले। फेयर का मीनिंग होता है कि जस्ट फेयर, यानी कि सही। प्ले का मीनिंग गेम। तो इसमें सही खेल क्या है, तो वो जो है आज हम पढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है वो दो दोस्तों के बीच में है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की, जिनके अंदर बहुत ही गहरी दोस्ती है। अंत में क्या होता है इस कहानी के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो चलिए इस कहानी को जो है हम शुरू से देखते हैं। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो है वो दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन either of them went away from the village, the other looked after his family। यानी कि उनकी दोस्ती जो है, उनका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रोंग है कि when either of them went away, अगर कोई एक दूसरा गांव से बाहर चला जाता है तो other looked after his family, तो दूसरा जो है उनके परिवार को देखता है, उनको संभालता है। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों के दोनों जो है वो गांव वाले जो हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे, सभी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। आगे क्या है, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन जो था उसकी एक ओल्ड चाची, यानी कि एक बूढ़ी चाची थी, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ संपत्ति थी। प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, संपत्ति। दिस सी ट्रांसफर्ड हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, दिस सी ट्रांसफर्ड, उसने ट्रांसफ़र कर दी, टू हिम, यानी कि जुम्मन को जो है अपनी सारी संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी। टू अंडरस्टैंड, यह समझते हुए, दैट सी वुड स्टे विद हिम, कि वह उसके साथ रहेगा। एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और उसकी देखभाल करेगा, क्योंकि बूढ़ी जो चाची थी वो सब कुछ अपना अपने आप नहीं कर सकती थी, तो उसकी देखभाल के लिए वो चाहती थी कि जुम्मन जो है उसके साथ रहे। तो उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो जुम्मन के नाम पे कर दी। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर, तो ये जो बातें हैं उनके दोनों के बीच की दोस्ती कह लीजिए या फिर उनको दोनों के बीच का प्यार कह लीजिए, वो क्या है, अच्छा चला कुछ सालों तक। देन द सिचुएशन चेंज्ड, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो बदल गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुम्मन एंड हिज फैमिली, जुम्मन और उसके परिवार वाले जो हैं वर टायर्ड, वो थक गए, ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, यानी कि उस बूढ़े रिश्तेदार से। जुम्मन बिकम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन जो है वो भी बिकम बन गया एज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब अब उसको इंटरेस्ट ही नहीं था अपनी चाची में कि वो उसकी देखभाल कर सके, उसकी पत्नी की तरह ही। हु गर्ज्ड इवन द लिटिल फूड, गर्ज्ड का मीनिंग होता है कि बिल्कुल भी उसकी इच्छा नहीं थी। द लिटिल फूड, थोड़ा सा भी भोजन देने को, दैट द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत को जो उसकी चाची थी, वांटेड एवरी डे, यानी कि जुम्मन जो था वो अब पहले जैसा नहीं था, वो बिल्कुल बदल चुका था। वो भी नहीं चाहता था कि मैं अपनी चाची को जो है कुछ खाना दूं। सी swallowed दिस इंसल्ट along with her food for a few month, लेकिन वो सब कुछ सहन करती रही, इस इंसल्ट को जो है वो टॉलरेट करती रही, बर्दाश्त करती रही कुछ महीनों तक। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन जो सहनशीलता है, धैर्य है, उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में क्या है, वन डे सी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. उसने कहा कि इट इज़ नाउ obvious, यह स्पष्ट हो चुका है। obvious का मीनिंग होता है स्पष्ट, कि that I am not wanted in your house, कि अब मैं आपके घर में रुकना नहीं चाहती, इसलिए मुझे कृपा करके मंथली अलाउंस, यानी कि भत्ता जो है वो मुझे दो,
ताकि मैं अपने अलग से जो है अपना किचन को सब रख सकूं, बना सकूं, सेटअप कर सकूं। सेपरेट मीनिंग होता है अलग। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सैड जुमन सेमलेसली। जुमन ने कहा कि मेरी पत्नी जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। उसने बड़े क्रोध तरीके से, एक सेमलेस यानी कि उसको शर्म भी न आते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया अपनी चाची के सामने। दिस मेड हिज ऑन्ट वेरी एंग्री। यह जो बात है उस चाची को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, वो क्रोधित हो गई। एंड सी डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया, टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और अब यह जो मामला है वो कहाँ पे लेके जाएगी? विलेज पंचायत में लेके जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ दिनों बाद द ओल्ड लेडी वॉज सीन, उस बूढ़ी औरत को देखा गया, टॉकिंग टू द विलेजर्स, गाँव वालों से बात करते हुए, एक्सप्लेनिंग हर केस, कि वह मेरे साथ जो मामला हो रहा है उसको देखे, मेरी मदद करें। सम सिंपथेडाइज विद हर। सम सिंपथाइज का मीनिंग होता है यहाँ पे कुछ ने सहानुभूति दिखाई उसके साथ। अदर लाफ्ट, और कई जो हैं हंसे भी, एट हर, उसके ऊपर। एंड फ्यू अदर एडवाइज हर, और कुछ ने सलाह दी कि मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। मेक इट अप का मैंने होता है कि समझौता कर लेना, कि उन्हें कहा कि आप अपने भतीजे और उसकी पत्नी के साथ समझौता कर लीजिए। एट लास्ट, और अंत में, सी कैम टू अलगू चौधरी, वह अलगू चौधरी के पास गई जो जुम्मन का ही दोस्त था। एंड स्पोक टू हिम, और उसको बताया, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू चौधरी ने कहा कि चाची, क्या आप जानती हो कि जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, हाउ, कैसे, कैन आई गो, मैं जा सकता हूँ, अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध। अलगू सैड, अलगू ने कहा, बट इट इज़ माई राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अलगू, बट इट इज़ राइट, वो बोलती है कि यस, मैं जानती हूँ मेरे बेटे, कि टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कि आप इस मामले में अपनी चुप्पी साधें, और मैं जानती हूँ कि आप जो मामला है जस्ट एंड फेयर वो सही तरीके से ही करोगे। प्लीडेड द ओल्ड लेडी कैम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और वो जो लेडी है पंचायत में आई और उसने सच बताया। सी सैड, और उसने कहा, अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने जो है कोई उत्तर नहीं दिया, बट हर वर्ड्स, लेकिन उसके जो शब्द है, केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे। क्योंकि अलगू जो था वो जुम्मन के अगेंस्ट नहीं जा रहा था, क्योंकि वो उसका दोस्त था, लेकिन उस बूढ़ी चाची थी, उसके जो शब्द थे वो उसके कानों में रेंग रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि उस बूढ़ी औरत के साथ जो है वो गलत हुआ है। तो अब अलगू चौधरी जो है वो पंचायत के अंदर क्या कहेगा, तो वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो तब तक प्यारे बच्चों, इस वीडियो को जो है आप एक बार में अच्छी प्रकार से नहीं समझते हैं तो दोबारा ज़रूर देखिए, ताकि इस चैप्टर जो है आपको अच्छी प्रकार से